चांद हमारा सबसे नजदीकी खगोलीय पड़ोसी हजारों सालों से इंसानों को मोहित करता रहा है। इसकी चांदी जैसी चमक हमारे रात के आसमान को रोशन करती है, अनगिनत कहानियों और वैज्ञानिक खोजों को प्रेरित करती है। चांद पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो हमारे ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। सितारों के विपरीत, जो अपना प्रकाश खुद उत्सर्जित करते हैं, चांद सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके चमकता है। इसकी सतह क्रेटर और पहाड़ों का एक वीरान नजारा ब्रह्मांडीय टकरावों द्वारा आकार के एक अशांत इतिहास का गवाह है। चांद को समझने के लिए हमें पृथ्वी से इसकी दूरी और वजन को समझना होगा। चांद का वजन पृथ्वी के वजन का लगभग 80वां हिस्सा है। यह वजन पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, जो हमारे ज्वार और हमारे ग्रह के घूर्णन की स्थिरता को प्रभावित करता है। पृथ्वी और चांद के बीच की औसत दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। चांद की कक्षा के अंडाकार आकार के कारण यह दूरी थोड़ी भिन्न हो सकती है। सदियों के अवलोकन के बावजूद चांद में अभी भी कई दिलचस्प रहस्य छिपे हुए हैं। एक रहस्य चंद्र ध्रुवों पर स्थायी रूप से छायादार क्रेटर में पानी की बर्फ की उपस्थिति है। ये क्रेटर ठंडे जाल की तरह काम करते हैं, पानी की बर्फ को संरक्षित करते हैं, जो भविष्य के मिशनों के लिए संसाधन प्रदान कर सकते हैं। एक और पहेली चांद के असमान गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में है, जिसे मेस्कॉन के रूप में जाना जाता है। ये विसंगतियां अंतरिक्ष यान की कक्षाओं को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे सटीक नेविगेशन एक चुनौती बन जाता है। चांद हमारे सबसे नजदीकी खगोलीय पड़ोसी के रूप में अलौकिक जीवन की खोज में एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। जबकि चांद की कठोर परिस्थितियां इसे जीवन की मेजबानी के लिए एक असंभावित उम्मीदवार बनाती हैं। वैज्ञानिक चंद्र सतह के नीचे सूक्ष्म जीवन के अस्तित्व की संभावना के लिए खुले हैं। स्थायी रूप से छायादार क्रेटर में पानी की बर्फ की खोज ने अटकलों को हवा दी है कि इन क्षेत्रों में सूक्ष्म जीवन मौजूद हो सकता है। भाग 5, चंद्रमा के चरण और उनका प्रभाव। चांद की सबसे खास विशेषताओं में से एक है रात के आसमान में इसकी बदलती रूप, जिसे चंद्रमा के चरणों के रूप में जाना जाता है। चंद्रमा के ये चरण सदियों से मानवता को मोहित करते आए हैं और इनका अध्ययन खगोल शास्त्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये चरण अमावस्या से पूर्णिमा तक और वापस बदलते कोणों के कारण होते हैं, जिन पर हम चंद्रमा के सूर्य द्वारा प्रकाशित भाग को देखते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो हम इसे अलग अलग कोणों से देखते हैं, जिससे इसका रूप बदलता रहता है। अमावस्या तब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित होता है, जिससे उसका प्रकाशित पक्ष अदृश्य हो जाता है। इस समय चंद्रमा का अंधेरा भाग हमारी ओर होता है और हम इसे रात के आसमान में नहीं देख पाते। यह चक्र पूर्णिमा में समाप्त होता है, जब चंद्रमा का पूरा चेहरा सूर्य के प्रकाश में नहाया जाता है। पूर्णिमा की रातें विशेष रूप से सुंदर होती हैं, जब चंद्रमा का पूरा गोल चेहरा चमकता है और रात को रोशन करता है। पूर्णिमा के बाद प्रकाशित भाग धीरे धीरे कम होता जाता है, जब तक कि चक्र अमावस्या के साथ नए सिरे से शुरू न हो जाए। इस घटते चरण को कृष्ण पक्ष कहा जाता है और यह तब तक जारी रहता है जब तक चंद्रमा फिर से अमावस्या की स्थिति में नहीं आ जाता। चंद्रमा के इन चरणों का न केवल खगोल शास्त्र में, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं में भी महत्वपूर्ण स्थान है। भाग 6, पृथ्वी के ज्वार पर चंद्रमा का प्रभाव। चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर गहरा प्रभाव डालता है, विशेष रूप से हमारे ग्रह के ज्वार के उतार और प्रवाह में। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के महासागरों पर खिंचाव डालता है, जिससे पानी की सतह पर उभार उत्पन्न होते हैं। यह प्रभाव न केवल महासागरों में, बल्कि पृथ्वी के सभी जल निकायों में देखा जा सकता है। ज्वार पानी के उबुल्ज होते हैं, जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में होते हैं, जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। यह बल इतना शक्तिशाली है कि यह पृथ्वी के महासागरों को खींचता है, जिससे पानी की सतह पर उभार उत्पन्न होते हैं। यह उभार पृथ्वी के दोनों ओर होते हैं, एक चंद्रमा की ओर और दूसरा विपरीत दिशा में। पृथ्वी का वह भाग जो चंद्रमा के सामने होता है, सबसे मजबूत खिंचाव का अनुभव करता है, जिससे उच्च ज्वार आता है। यह उच्च ज्वार तब होता है जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पानी को अपनी ओर खींचता है, जिससे समुद्र की सतह ऊंची हो जाती है। यह प्रभाव विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में देखा जा सकता है, जहां पानी का स्तर काफी बढ़ जाता है। साथ ही जड़त्व के कारण विपरीत दिशा में एक समान उच्च ज्वार आता है। यह जड़त्व पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, जो पानी को विपरीत दिशा में खींचता है।
इस प्रकार पृथ्वी के दोनों ओर उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं, एक चंद्रमा की ओर और दूसरा विपरीत दिशा में। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा अमावस्या और पूर्णिमा के चरणों के दौरान संरेखित होते हैं तो उनके संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल विशेष रूप से उच्च ज्वार बनाते हैं, जिन्हें वसंत ज्वार के रूप में जाना जाता है। ये वसंत ज्वार तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक साथ मिलकर पानी को और भी अधिक खींचता है, जिससे ज्वार की ऊंचाई और भी बढ़ जाती है। ये प्रभाव विशेष रूप से अमावस्या और पूर्णिमा के दौरान देखा जाता है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं। भाग 7 चंद्र ग्रहण, एक खगोलीय छाया नाटक। चंद्र ग्रहण एक अद्भुत खगोलीय घटना है जो सदियों से मानवता को मोहित करती आई है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीच से गुजरती है, जिससे हमारे खगोलीय पड़ोसी पर छाया पड़ती है। यह प्रक्रिया एक अद्वितीय संरेखण का परिणाम है, जिससे हमारे खगोलीय पड़ोसी पर छाया पड़ती है। यह छाया धीरे धीरे चंद्रमा पर फैलती है, जिससे चंद्रमा का रंग और चमक बदल जाती है। यह संरेखण केवल पूर्णिमा के चरणों के दौरान होता है। पूर्णिमा की रातें विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि तभी चंद्र ग्रहण संभव होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की छाया चंद्रमा को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लेती है, जिससे वह लाल रंग का हो जाता है। इस लाल रंग को ब्लड मून भी कहा जाता है, जिससे वह लाल रंग का हो जाता है। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यह लाल रंग पृथ्वी के वायुमंडल से होकर सूर्य के प्रकाश के बिखरने से उत्पन्न होता है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है तो नीली और हरी किरणें बिखर जाती हैं और लाल रंग की किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं। आंशिक चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा का केवल एक भाग ही पृथ्वी की छाया से होकर गुजरता है। इस प्रकार के ग्रहण में चंद्रमा का केवल एक हिस्सा अंधकार में होता है, जबकि बाकी हिस्सा चमकता रहता है। चंद्र ग्रहण को देखने के लिए किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन दूरबीन या टेलीस्कोप का उपयोग करके इसे और भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। भाग 8 मानव संस्कृति और इतिहास में चंद्रमा की भूमिका। मानव संस्कृति और इतिहास को आकार देने में चंद्रमा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अनगिनत मिथकों और कलात्मक अभिव्यक्तियों को प्रेरित किया है। कई प्राचीन संस्कृतियों में चंद्रमा को एक देवता के रूप में सम्मानित किया जाता था, जिसे अक्सर प्रजनन क्षमता और जीवन और मृत्यु के चक्र से जोड़ा जाता था। चांद के चक्रीय चरणों ने मानव समय की गणना प्रणालियों को भी आकार दिया है। कई प्रारंभिक कैलेंडर चंद्र चक्र पर आधारित थे। चांद हमारी कल्पनाओं को मोहित करना और कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रेरित करना जारी रखता है। भाग 9 भविष्य की खोज और चंद्र प्रवेश द्वार। अंतरिक्ष अन्वेषण में चंद्रमा एक बार फिर केंद्र स्तर पर ले रहा है, जिसमें कई राष्ट्र और निजी कंपनियां मनुष्यों को चंद्र सतह पर वापस लाने पर अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं। नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम 2025 तक चंद्रमा पर पहली महिला और अगले पुरुष को उतारने का लक्ष्य रखता है, जो चंद्रमा पर एक स्थायी उपस्थिति का मार्ग प्रशस्त करता है। आर्टेमिस कार्यक्रम का केंद्र लूनर गेटवे है, जो चंद्र कक्षा में एक नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन है। चंद्र प्रवेश द्वार अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रहने की जगह और वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए एक मंच प्रदान करेगा। भाग 10 निष्कर्ष। चंद्रमा का स्थायी आकर्षण। चांद ने सहस्राब्दियों से मानवता को मोहित किया है, अनगिनत मिथकों और वैज्ञानिक पूछताछ को प्रेरित किया है। पृथ्वी के ज्वार को आकार देने में इसकी भूमिका से लेकर भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक कदम के रूप में इसकी क्षमता तक, चंद्रमा हमारे ग्रह पर गहरा प्रभाव डालता है। चाहे हम इसे वैज्ञानिक आश्चर्य के स्रोत के रूप में देखें या अन्वेषण के लिए मानवता के अभियान के प्रतीक के रूप में, चंद्रमा का स्थायी आकर्षण निर्विवाद है।